अब हम लोगों को क्या कहना है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा ने बिल्कुल साफ साफ कहा, इस बयान से उनका कोई लेना देना नहीं है, तो फिर उसके बाद किसी प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस ने तो कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करते हैं लोग जो इस तरह की बात करते देखिए, कांग्रेस को कम से कम इन मसलों पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। देखिए, आज नौजवानों को ये जानना चाहिए कि कांग्रेस अक्सर संविधान, न्यायपालिका, प्रेस की आज़ादी, गोदी मीडिया, कुछ रटे रटाए उनके नारे हैं और उनका इस्तेमाल वो बारंबार करते हैं, लेकिन उन्हें ये बताना चाहिए कि देश में आपातकाल किसने लागू किया और आपातकाल लागू करने की वजह क्या थी। जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने एक फैसले में रायबरेली से तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के निर्वाचन को अवैध ठहराया था और किसी भी सार्वजनिक पद को स्वीकार करने की मनाही तय की थी और स्पष्ट था कि न वो चुनाव लड़ सकती थी और न देश के प्रधानमंत्री पद पर बने रह सकती थी। इसीलिए उस समय उस फैसले की हत्या करने के लिए देश पर जबरन आपातकाल थोप दिया गया। इसीलिए उनको कम से कम इस तरह की बातें कहने का कोई अधिकार नहीं है। मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी ने वहाँ के लोगों से अपील की शांति की, लेकिन आरोप बीजेपी और उसके एलाइज पे हुई है। देखिए, ये उनकी असफलता है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता जी खुद हैं और राज्य में अगर कहीं कोई सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है, सामाजिक सद्भावना को अगर ठेस पहुंचती है, लोगों का पलायन होता है, लोगों की हत्याएं होती हैं, ये कानून व्यवस्था का मसला है और इसकी पूरी जिम्मेदारी ममता जी को स्वयं लेनी चाहिए और उन्हें जरूर ये देखना होगा कि जो आपराधिक तत्वों का टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस के संरक्षण में जो गिरोह पल रहा है, उसकी वजह से आए दिन मुर्शिदाबाद जैसी घटनाएं पूरे बंगाल में हो रही हैं। लेकिन बीजेपी के वहाँ एक नेता हैं शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि कम से कम 1000 से ज़्यादा परिवार इफेक्टेड है, कोई सुनने वाला नहीं। तो इस बात को नकारा कैसे जा सकता है। वो तमाम जो विजुअल्स हैं वो पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है और ये कहीं ना कहीं ममता जी के शासन पर एक बड़ा सवाल भी है कि अपने राज्य में बेकसूर बेगुनाह लोगों को जिस तरह से पलायन के लिए विवश होना पड़ रहा है, अपना घर बार परिवार छोड़कर जाना पड़ रहा है, हर समय उन्हें असुरक्षा के साए में जीना हो रहा है, तो ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसका ईमानदारी के साथ बगैर वोट की राजनीति के परवाह किए उन्हें चिंता करनी चाहिए। पीयूष गोयल कहते हैं कि जो गांधी परिवार है वो संपत्ति नेशनल हेराल्ड जिसकी कीमत आज 5000 करोड़ है उसको हथियाने की कोशिश में है। देखिए, नेशनल हेराल्ड स्वाधीनता संग्राम और कहीं ना कहीं जो उस दौर के एक विरासत के तौर पर देखा जाता है, इसको सहेज कर रखने के बजाय अगर इसका बेजा इस्तेमाल हुआ है तो कानून के दायरे में कांग्रेस के प्रथम परिवार को भी आना ही पड़ेगा। कोई कानून आम और खास के लिए अलग अलग नहीं होता है। इसीलिए इन सवालों पर कांग्रेस जवाबदेह अगर है तो उन्हें जवाब देना होगा। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि महाराष्ट्र के लिए मैं दूरी मिटाने के लिए तैयार हूँ, उनका इशारा राज ठाकरे को लेकर। देखिए, ये असली चिंता का सबब उत्तर भारतीयों के लिए होना चाहिए। अगर ये दोनों मिले तो निसंदेह जो एक मुश्किल दौर महाराष्ट्र में, मुंबई, नासिक, तमाम शहरों में जो टैक्सी ड्राइवर्स, जो दिहाड़ी मजदूर और जो छोटे छोटे कार्य करके महाराष्ट्र के विकास को रफ्तार दे रहे थे, नवनिर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे थे, उन्हें जिस तरह से कठिनाइयों का सामना करना हो रहा था वो दौर दोहरा सकता है। इसीलिए ये कोई उत्तर भारतीयों के लिए शुभ संकेत नहीं है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि जेडीयू जो है पब्लिक के पैसा से चुनाव लड़ना चाहती है। उनका इशारा 225 करोड़ का जो टेंडर निकला, जो पैसे मंगाए थे, रथ मंगाए गए, उनकी तरफ था।
देखिए, हैरानी है, कौन बोल रहा है ये बहुत ही अहम होता है राजनीति में। क्या साख और विश्वसनीयता है तेजस्वी यादव की ऐसे सवालों को पूछने की? उनके पिता जो उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्य के निवर्तमान पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो चारा घोटाले में सजा याफ्ता है और चारा घोटाला ट्रेजरी लूट था। बल्कि जिस तरह का एक संगठित जो हम कह सकते हैं खजाने को लूट का तंत्र उन्होंने विकसित किया था, उसकी वजह से उनके और उनके अनेक सहयोगियों को जेल की हवा खानी पड़ी और अनेक लोग सजा याफ्ता भी हुए। खुद तेजस्वी यादव जमीन दो नौकरी लो, इस चक्कर में आईआरसीटीसी में अदालतों में लगातार हाजिरी लगा रहे हैं। क्या बिहार के विकास पर सवाल खड़े करेंगे और यात्राओं के उद्देश्य पर सवाल खड़े करेंगे, सरकारी पैसे के दुरुपयोग का सवाल खड़े करेंगे? जनता मालिक है और जनता ने बार बार नीतीश कुमार जी पर इसीलिए भरोसा किया है कि न उन्हें परिवार का मोह है और न ही भ्रष्टाचार को कभी उन्होंने संरक्षण दिया है, और इसीलिए उनकी लोकप्रियता आज भी बरकरार है और हर दिन के साथ उनकी बढ़ रही है।